हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 4 लैखिक नियम। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम और उनके सामने प्रत्येक वस्तु का मूल्य लिखा हुआ है। इसे ध्यान से देखिए, जैसे कि पेन 5 रुपया, रबर 1 रुपया, चाक का डिब्बा 12 रुपया, पेंसिल 2 रुपया, कॉपी 6 रुपया, स्लेट 15 रुपया। इसका मतलब यहाँ पर पेंसिल 2 रुपये में एक मिलता है, कॉपी 6 रुपये में एक स्लेट की कीमत 15 रुपया, एक पेन की कीमत 5, एक रबर 1 रुपये में और एक चाक का डिब्बा 12 रुपया। ऊपर दी गई वस्तुओं को देख करके आप मूल्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 पेन है तो एक पेन का 5, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से आप इसका मूल्य लिखते जाएंगे। स्लेट 5 तो देखिए 15 पचे 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब गुणा करते जाना है। एक पेन का कीमत 5 तो 8 पंचे 40। उस प्रकार स्लेट 5 तो 75, पेंसिल 10 है तो एक का 2 रुपया तो 10 दूनी 20, रबर 10, कॉपी देखिए 6 छक्का 36 और चाक का डिब्बा 12 तिया 36। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आपने तालिका पूरा करने के लिए क्या किया, तो गुणा किया। आपने दोस्तों से भी पूछिए कि क्या उसने भी ऐसा ही गुणा किया है कि या नहीं। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो तो एक वस्तु के मूल्य में वस्तुओं की संख्या का गुणा करते हैं और हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सरल है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखते हैं। एक कॉपी का मूल्य 8 रुपया है तो 6 कॉपी का कीमत कितना है। तो एक कॉपी का मूल्य बराबर 8 तो 6 कॉपी हमें मालूम करना है कितना। तो कॉपियों की संख्या 1 बराबर 8 तो 6 बराबर 8 गुणा 6 48 रुपये। इस तरह से हमें उत्तर मिल जाएगा। उदाहरण 2 देखिए, 5 घड़ी का मूल्य क्या होगा जबकि एक घड़ी का कीमत 350 रुपया है। तो यहाँ पर दिया गया है एक घड़ी 350, ज्ञात करना है 5 घड़ी का मूल्य। तो आपको क्या करना है, उसका गुणा कर देना है 350 गुणा 5 और हमें प्राप्त हो गया 1750। ठीक है, चुंकी के लिए इस प्रकार का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं और इसलिए का इस तरह का बिंदियों का इस्तेमाल हम करते हैं। चूंकि और इसलिए अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका चूंकि एक घड़ी का मूल्य इतना है इसलिए 5 घड़ी का मूल्य बराबर 350 गुणा 5 बराबर हमें इतना प्राप्त हुआ। हमें इसी फॉर्मेट में आंसर को लिखना है। अब नीचे बनी तालिका को देखिए, यहाँ पर तालिका दिया गया है। इस तालिका में पढ़ने पर हमें 7 पेन, ठीक है, 5 रजिस्टर, 6 डिब्बे या 10 पेंसिल का मूल्य पता चलता है, परंतु एक पेन, एक रजिस्टर, एक डिब्बे, एक पेंसिल का तालिका में नहीं बताया गया है। तो अब क्या करना है, हमें एक जब ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तुओं का मूल्य मालूम किया जाता है। आपको पता है, इसके लिए हम गुणा करते हैं। लेकिन जब हमें अधिक वस्तुओं का मूल्य पता हो और हमें एक वस्तु का मूल्य पता लगाना हो तो हमें उसके विपरीत अर्थात भाग करना पड़ता है। तुम जानते हो गुणा की विपरीत क्रिया भाग है, इसलिए अधिक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु के मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें भाग की संक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए हल करके देखते हैं। जैसे कि 7 पेन का मूल्य अगर हमें 28 रुपये प्राप्त होता है तो एक पेन बराबर, चूंकि 7 पेन का मूल्य बराबर 28 है इसलिए एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है तो 28/7 या 28/7, जिसको बार का चिन्ह भी कहते हैं। 28/7 तो 7 चौक 28, तो एक पेन का कीमत 4 रुपया है। इसी प्रकार अब है मीता की समस्या। मीता के भैया बाजार से सब्जी लेकर के आए हैं। मीता ने पूछा, भैया यह लौकी कितने का खरीदा। तो भैया ने कहा 2 किलोग्राम की लौकी 12 रुपया में खरीदी। भैया ने सोचा मीता के गणित के ज्ञान को जांचा जाए। उन्होंने पूछा, अच्छा मीता अब तुम बता सकती हो 10 किलोग्राम लौकी कितने रुपए देना पड़ेंगे। अब मीता जो है सोचने लगती है कि अधिक संख्याओं का मूल्य मालूम होने पर एक वस्तु का मूल्य पता करना हो तो मुझे आता है और एक वस्तु के मूल्य से अधिक वस्तुओं का मूल्य भी मैं मालूम कर सकती हूँ, परंतु यहाँ मुझे अधिक मात्रा के मूल्य से दूसरी अधिक मात्रा का मूल्य ज्ञात करना है। चलो अब मैं लिख करके देखती हूँ, क्योंकि उसने लिख करके बनाया। लौकी की मात्रा 2 किलो जिसका कीमत 12 रुपया है, तो 1 किलो बराबर 12/2, 1 किलो का 6 रुपया।
अब हमें कितना का निकालना है, 10 किलो। तो 10 गुणा 6 बराबर 60 रुपया। उसने तो निकाल लिया। भैया ने देखकर कहा बिल्कुल सही, मीता तुम तो बड़ी होशियार हो, चलो कुछ और हल सवाल करो। तो उसने एक और हल सवाल दिया है, देखिए। यदि 12 किलो टमाटर का मूल्य 60 रुपया है तो 15 किलो टमाटर का मूल्य कितना होगा। दिया है 12 किलो का 60 रुपया, तो 15 किलो बराबर, तो यहाँ पर देखिए 12 किलोग्राम बराबर 60, तो 15 किलो बराबर क्या। तो क्या करना है हमें, 12 में 60 में 12 का भाग देना है, तो 5 रुपये। देखिए 1 किलोग्राम का हमें प्राप्त हो गया है। अब 1 किलोग्राम का प्राप्त हो गया तो हमें 15 किलो का हम निकाल सकते हैं। 15 गुणा 5 बराबर 75 रुपये। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उदाहरण 4 देखिए। यदि 642 रुपये में 6 कुर्सी मिलती है तो 4 कुर्सी का कितना कीमत। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 6 कुर्सी का कीमत, हमें मालूम करना है 4 कुर्सी का। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले 1 कुर्सी का कीमत मालूम करना पड़ेगा। तो जो 6 कुर्सी है उसको 6 से भाग देंगे तो हमें 1 कुर्सी का कीमत प्राप्त हो गया। अब उसमें हमें 4 कुर्सी का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो गया 428 रुपये। अब इसी क्रम में हमें अभ्यास भी तो करनी है, चलिए। तो यहाँ पर पहला देखते हैं। यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में मिलता है, 1 किलोग्राम देखिए यहाँ पर दे दिया है 35 रुपया, तो 7 किलो का आसानी से निकाल सकते हैं। 35 गुणा 7, तो इस प्रकार देखिए 35 गुणा 7 245 रुपये में मिलता है, ठीक है। दूसरा देखिए, एक साइकिल की कीमत बताइए, जबकि हमें 3 साइकिल की कीमत 6360 रुपये हमें प्राप्त है। तो यहाँ पर 6360 भागित 3, जिसको बार भी बोलते हैं, इसे हम भाग दे देंगे तो हमें 2120 रुपये एक साइकिल की कीमत प्राप्त हो जाती है। तीसरा, यदि एक मजदूर 7 दिन में 385 रुपये मजदूर ले लेता है तो एक दिन में कितना हमें निकालना पड़ेगा। तो 7 दिन में वह 385 लेता है, तो एक दिन में 385/7, अर्थात एक दिन में उसने 55 रुपया प्राप्त किया। तो 12 दिन में वह कितना मजदूरी लेगा, तो 55 गुणा 12, अर्थात 660 रुपये वह मजदूरी लेगा। इस प्रकार से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, 3 लीटर पेट्रोल की कीमत 228 रुपया है। देखिए 3 लीटर की 228 रुपया, तो 1 लीटर बराबर 76 रुपया, ठीक है। अब उसको करना क्या है, 8 लीटर पेट्रोल कितने रुपये के होंगे, तो 76 गुणा 8, तो 608 रुपये हमें इस प्रकार से आंसर प्राप्त कर लेनी है। पाँचवा देखिए, यदि 5 किलोग्राम शक्कर 180 रुपया मिलता है तो 360 रुपये में कितने किलोग्राम शक्कर मिलेंगे। तो देखिए 360, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है 5 किलोग्राम बराबर 180, ठीक है। 5 किलोग्राम का मूल्य 180 रुपया है, तो हमें 1 किलोग्राम बराबर 36 रुपये निकाल लेना है। अब हमें 360 रुपये दिया गया है और 1 किलो का 36 है, तो 360 को 36 से भाग दे देना है। 360 में 1 बार 36, फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 बार में 10, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 किलोग्राम हमें खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो आप उस प्रकार उसको लिख सकते हैं। देखिए छठवा, एक 1600 ml दूध से 200 ml धारिता वाले कितने कप भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, भाग करनी है, चलिए। तो हमें क्या करना है, 200 में 1600 को देखिए भाग दे देना है, तो 2 8 16, तो हमें कितना मिल गया, 8। तो यहाँ पर 8 कप भरे जा सकते हैं। सातवां देखिए, 15 रुपये में 3 कलम खरीदे जा सकते हैं, तो एक कलम का कीमत 5 रुपया हो गया। अब एक कलम का कीमत 5 रुपये हम प्राप्त कर लिए, तो 15 कलम खरीदने के लिए कितने रुपए, 15 गुणित 5, ठीक है। तो 60 रुपये यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। आठवां देखिए, 5 पेंसिल का एक पैकेट 13 रुपया में मिलता है, वैसे ही 10 पेंसिल का पैकेट 25 रुपये में मिलता है। बताओ किस पैकेट में प्रति पेंसिल कम मूल्य है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 पेंसिल बराबर 13 रुपया, तो 1 पेंसिल बराबर 2.6 रुपया। वैसे ही हम इसका ही बना लेते हैं, 10 पेंसिल 25 रुपया, तो 1 पेंसिल 2 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर देखिए 1 पेंसिल का इस पैकेट में 2 रुपये 60 पैसा है और इसमें 2 रुपये 50 पैसा है, अर्थात दूसरा वाला पैकेट हमें कम मूल्य में मिल रहा है। तो इस तरह से आप सारे सवालों को हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए।
ओके स्टूडेंट्स, बाय।